दीदी के साथ बदलते भारत की शान। छत पे बागबानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं प्रीति गुप्ता, न्यू राजेंद्र नगर निवासी, आज आपको एक छोटी सी बगिया जो कि मेरी छत पर है उसको दिखाने जा रही हूँ। मेरा वैसे तो मैं प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हूँ, बट शौक़ मैं हरियाली के साथ रखती हूँ। ये शुरू से ही मेरा शौक़ रहा है और अब धीरे धीरे उम्र के साथ साथ मैं ज़्यादा घुस गई हूँ। अब मैं आपको कुछ अपनी मैक्रामे का सामान दिखाने जा रही हूँ जो कि आजकल अर्बन एरिया में आपके पास जगह की कमी के कारण बहुत उपयोग की चीज़ें हैं। यह मैंने एक मैक्रामे का सामान एक डंडी पे बनाया है जो कि आपको रास्ते में कहीं भी पड़ी हुई मिल जाती है। इसके ऊपर एक स्टैंड का बनाया है जिसमें एक प्लांटर लगाया है। इसकी खूबसूरती इस जगह को और चार चांद लगा रही है। मैक्रामे एक बहुत खूबसूरत 13वीं सदी का एक आर्ट वर्क है। इसे आर्ट की कैटेगरी में डाला गया है। ये क्राफ्ट की जगह आर्ट में गिना जाता है। बिना किसी टूल के इसको बनाया जाता है। सिर्फ गांठों के उपयोग से तरह तरह के क्रिएटिव डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ये सारा आर्ट मैंने भी बेसिक नॉट्स से ही बनाया है और ये नॉट जैसे जैसे आप इसमें घुस जाते हैं अपनी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती चली जाती है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक और ज़्यादा इंट्रिकेट बना हुआ मैक्रामे आर्ट जिसमें 4 प्रकार की नॉट्स यूज़ की गई हैं और ये एक हैंगिंग है जिसमें एक सुंदर कोलियस का हैंगर लगाया गया है। पॉट आप नीचे तो खूबसूरती देख ही रहे हैं, ऊपर की खूबसूरती बैलेंस बना रही है इस लैंडस्केप को। इसके पीछे एक और मेरा मैक्रामे आर्ट है जो कि स्क्वायर नॉट्स को यूज़ करते हुए बनाया है और ये बहुत घना बना हुआ है और इसकी खूबसूरती इसके बैकग्राउंड से और ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये वाला मैक्रामे आर्ट मैंने एक कैलेंडर के बचे हुए लकड़ी के हिस्से को इस्तेमाल करते हुए बनाया है जिसमें मैंने 2 नॉट्स का यूज़ किया है और चीड़ के कुछ मेरे अपने कलेक्ट किए हुई चीज़ों को यूज़ करते हुए बनाया है ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ सके। नीचे एक जो पॉट आप देख रहे हैं ये लस्सी का ग्लास है जिसको मैंने पेंट किया है और जेड के प्लांट से सजाया है। अभी तक मैं आपको मैक्रामे का सामान दिखा रही थी जो कि मेरी हॉबी है, पर अब आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो मेरे टेरेस का सेंटर पॉइंट है। लोग आते ही इस पे रीझ जाते हैं
क्योंकि ये मैंने प्लास्टिक की चीज़ों को यूज़ करते हुए बनाया है। हालांकि प्लास्टिक को घर पे जिससे जितना कम हो सके लाना चाहिए, पर चूँकि कुछ ना कुछ सामान ज़रूर प्लास्टिक का हमारे घर में आ जाता है, उन्हीं में से कुछ प्लास्टिक की बोतलों को रंग करके मैंने ये सामान बनाया है, जिससे मेरे मनी प्लांट निकल रहे हैं और ये मेरी टेरेस की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। इसमें जो मैंने इस्तेमाल की हैं वो लोहे की रिंग हैं और उनको प्लास्टिक के तारों से अलग अलग रंग की तारों का इस्तेमाल करके उनको लपेट कर बनाया है। और उनके आगे मैंने प्लास्टिक की बोतल, जो कि मेरी खुद की कलर की हुई है, अलग अलग आकृति में, जिसमें कुछ भगवान की आकृति भी है, वो मैंने बनाई है। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और हम लेकर आ रहे हैं भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो, जहां अवसर मिलेगा ऐसी प्रतिभाओं को जिन्होंने विलुप्त होती हुई हमारी संस्कृति को आज तक अपने दम पर बचा कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत की। यदि आप हैं फोक सिंगर, लोक गायक और चाहते हैं कि पूरा भारत का दिल आप जीत लें मंच पर आकर, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये ऑडिशंस बिल्कुल मुफ्त है। याद रहे, ये मौका है अपने राज्य को आगे लाने का, ये मौका है इतिहास बनाने का। अब आप देख रहे हैं कि मैक्रामे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं। मैक्रामे आर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है मैक्रामे थ्रेड, जो कि सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के शॉप्स में आपको इजीली अवेलेबल है। और मैक्रामे थ्रेड भी 3 प्रकार के आते हैं, जो आप यहाँ सामने देख रहे हैं। ये ब्रेडेड मैक्रामे थ्रेड है, जो कि 3 mm प्लाई में है। इसको यूज़ करते हुए अगला हमारा जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो पर्दे के रिंग हैं, जो कि हमें हैंगिंग के लिए काम आएंगे। फिर हमने यूज़ किए हैं कढ़ाई की में इस्तेमाल करने वाले फ्रेम, जो कि हम रिंग सपोर्ट के लिए बना रहे हैं, जिस पे हम पॉट लटकाएंगे। और आगे हमारे पास क्लिप्स हैं, जो कि मैक्रामे इन कढ़ाई किए हुए फ्रेम को बांधने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि आसानी से हार्डवेयर की शॉप पे उपलब्ध हैं। यहाँ पे पॉट भी मैंने लस्सी के ग्लास को, जो कि टेराकोटा का है, उसको यूज़ करते हुए बनाया है। उसको खुद ही घर में पेंट किया है सुंदर बनाने के लिए। चलिए आइए, मैं आपको शुरू से ही मैक्रामे बनाने का तरीका बनाती हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं मैक्रामे आर्ट बनाना। ये इन 3 कढ़ाई की रिंग्स को यूज़ करते हुए बना रही हूँ, जो कि हम इन क्लिप्स से जोड़ेंगे और एक ट्रायंगुलर फॉर्म बनाएंगे। इन छल्लों को जोड़ने के लिए इन प्लास्टिक की क्लिपों का इस्तेमाल किया गया है। ये क्लिपें ऐसे जोड़ी जाती हैं और फिर लॉक हो जाती हैं। अब हम इस दूसरे वाले रिंग को भी उसी प्रकार से जोड़ेंगे जैसे हमने पहला वाला जोड़ा था। अब इन दोनों को ट्रायंगुलर फॉर्म देना है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे बड़े वाले रिंग्स को अगेन क्लिप से। ये हमारे क्लिप फिर इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम इन दोनों को जोड़ते हुए फ्रेम को
इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फ्रेम अब हमारा तैयार है और इस फ्रेम के जो एक्स्ट्रा क्लिप के पार्ट हैं उसको हम काट देंगे। अब हमारा असली काम अब शुरू होता है, जो कि धागों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम पहले एक ये 2-2 मीटर के मैंने मैक्रामे के थ्रेड काटे हुए हैं और इनको मैं इस तरीके से बांधते हुए इस हुक के साथ जोड़ दूंगी। ये हमारी बेसिक नॉट है जो कि बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी प्रकार दूसरा मैक्रामे का धागा लिया है और इसको हम दूसरी रिंग के साथ बांध देंगे। यहाँ से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है मैक्रामे के पैटर्न का। ये जो नॉट मैं बनाने जा रही हूँ इसे स्क्वायर नॉट कहते हैं। ये बीच के जो 2 धागे आप देख रहे हैं ये बीच में रहेंगे और साइड का उल्टी हाथ वाला धागा हम 4 के आकार में ऊपर इन 2 धागों के ऊपर ले जाएंगे। यहाँ जो हमारी दाईं तरफ धागा है इसको हम इसके ऊपर ले जाकर नीचे से दोनों धागों के ऊपर लेकर आएंगे। ये हमारा आधा हिस्सा बना है स्क्वायर नॉट का। अब इसी प्रकार रिवर्स में चलेंगे। हम दाएं हाथ का धागा 2 धागों के ऊपर से ले जाएंगे और वही 4 का आकार बना के हम उल्टे हाथ का जो धागा है इसको नीचे से लेकर हम इस कंप्लीट स्क्वायर नॉट को पूरा करेंगे। ये अब हमारा एक स्क्वायर नॉट बन गया है। इसके बाद हम ये जो 2 धागे हैं इनको बीच के दोनों धागों के ऊपर ले जाएंगे और अगेन अब ये जो 2 धागे हैं ये हमारे सेंटर के धागे बन गए हैं और जो साइड के धागे थे वो बीच के धागे साइड में आ गए हैं। अगेन हम 4 का आकार बनाते हुए वही स्क्वायर नॉट बनाने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा धागे की बचत भी है, नहीं तो लास्ट में हमारे कोई 2 धागे बड़े छूट जाते हैं। यहाँ पे हम फिर वही स्क्वायर नॉट बनाएंगे। आपको आसानी से दिखे इसके लिए मैं इसको कुल्हड़ से एक पोजीशन पे फिक्स कर रही हूँ ताकि आसानी से ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिख सके। अब हम दूसरी तरफ का इसी ही तरीके से पैटर्न बनाएंगे जो कि हमारे सपोर्ट के लिए तैयार है। ये वही 2-2 मीटर के मैक्रामे के धागे हैं जो अभी हमने एक तरफ इस्तेमाल किए थे। लीजिए ये नॉट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये वाला जो पैटर्न है ये दोनों तरफ से पूरा हो गया है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ का जो पैटर्न है वो एक दूसरे से मिलता हुआ हो और हमारी जो लेंथ है वो बराबर आए। इन धागों को अब हम इन पर्दों की रिंग के अंदर डाल के और रैपिंग नॉट बनाएंगे। ये सारे धागे एक साथ बाहर निकालें और इनको थोड़ा बराबर कर लिया जाएगा ताकि एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप नहीं हो। जो कि इन धागों को हमने इसके साथ अंदर से घुसाकर बाहर निकाला है और इस कटे हुए मैक्रामे के धागे से इनको बांधा जाएगा। रैपिंग नॉट ऐसा है
कि एक सिरा ऊपर छोड़कर एक लूप बनाया जाता है, जिससे मोड़कर फिर हम इसी ही धागों के गट्ठर को बांधते हुए, टाइट बांधते हुए कई सारे गोल घुमाएंगे और फिर इस लूप के बाहर से, जो कि हमने छोड़ा था, उससे बाहर निकाल लेंगे और यहाँ अपने दूसरे हाथ से उस हिस्से को पकड़ लेंगे और जो ऊपर धागा छोड़कर लाए थे उससे खींच लेंगे। अब ये हमारा टाइट ली बंध गया है। बचे हुए हिस्से को, जो कि हमारे एक्स्ट्रा धागा है, उसको दोनों तरफ से काट लेंगे ताकि वो फिनिश्ड नज़र आए। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैक्रामे हमारा जो वेस्ट हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि ये पैटर्न इस प्रकार इस्तेमाल किया गया है जिसमें ऊपर नीचे धागे नहीं होते हैं। हमने जो ये प्लास्टिक के हुक यूज़ किए थे रिंग्स को बांधने के लिए, ये थोड़े अजीब ना लगे तो मैक्रामे का धागा हम इस्तेमाल करेंगे इनको छुपाने के लिए। छोटे छोटे मैक्रामे के धागे काट लेंगे और इनको चारों तरफ छुपाते हुए बांध देंगे। ये अब हमने फिनिश कर दिया है अपने प्लास्टिक के लूप्स को छुपाते हुए मैक्रामे थ्रेड का इस्तेमाल किया है। अब आप ये देखिए, ये फाइनली तैयार हो गया है और इसमें हम गमला लगाएंगे, जो कि मैंने एक लस्सी के ग्लास को पेंट किया हुआ है। इसमें एक प्लांटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे जेड का प्लांट है, जो कि इस अंदर वाले हुक में जाकर सपोर्ट बनाएगा। लीजिए, हमारा एक मैक्रामे का पॉट हैंगर तैयार है और इसे अब किसी टेरेस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगा दिया जाएगा। ये हमारा पॉट हैंगर तैयार है। बीच का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम किसी भी प्रकार की चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास ये छोटे छोटे चीड़ के चीज़ें हैं, जो चीड़ का हम इस्तेमाल इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों हम ग्लू गन से चिपका देंगे, जिससे ये और भी खूबसूरत लगेगा और जो लकड़ी हमें नज़र आ रही थी रिंग की, वो भी नहीं नज़र आएगी। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अब मैं आपको मैक्रामे का दूसरा डिज़ाइन दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने लकड़ी की टहनी का इस्तेमाल किया है, जो कि ऐसे ही रास्ते पे पड़ी हुई मुझे मिली थी। इस पैटर्न से हम एक पॉट हैंगर बनाएंगे और इसको सजाने के लिए
ये जो आकृतियाँ आप देख रहे हैं ये चाय के कुल्हड़ों को इस्तेमाल कर कर की गई हैं। इनसे इनकी ब्यूटी और बढ़ जाएगी और जो आगे कुछ और आप आर्टवर्क देख रहे हैं ये भी एज अ हैंगिंग यूज़ किया जा सकता है किसी भी मैक्रामे को सुंदर बनाने के लिए। अब शुरुआत करते हैं हम इन 3-3 मीटर के मैक्रामे के धागों से, जो कि हम टहनी के दूसरी तरफ लूप के द्वारा जोड़ दूंगी। यह हमने धागा ऐसे लेकर इस के बीचों बीच से धागा निकाल लिया है और ये अब एक लूप का फॉर्म बन गया है। अब हम एक दूसरा और धागा लेंगे और उसी प्रकार उसे टहनी से जोड़ देंगे जैसे पहला जोड़ा था। इन दोनों धागों को मिलाकर हम पैटर्न शुरू करेंगे। हम बनाना शुरू करते हैं स्क्वायर नॉट को उसी प्रकार जैसे हमने पहले बनाया था। इसमें वही 4 की आकृति बनाकर 2 बीच के धागों पे मोड़कर बनाएंगे। अब अगली स्टेप में हम उल्टा लेकर फिर से हम इसको बीच में से निकालकर अपने बॉक्स वाले नॉट को पूरा करेंगे। यही बॉक्स नॉट हम 4 बारी बनाएंगे। ये हमारा पैटर्न जो है ये हम नाप कर देख लेंगे कि जो हमारी लकड़ी की टहनी की दूसरी तरफ था वो और इधर वाला बराबर बन गया हो, ताकि आगे जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा बराबर पॉट लटकाने की जगह बन जाए। अब हमारा ये वाला हिस्सा भी बनकर तैयार हो गया। इनको हम इसी प्रकार टहनी से जोड़ेंगे जैसे हमने पहले जोड़ा था। ये हमारा पहला लूप और अब हमारा ये दूसरा लूप। यही डिज़ाइन जो हमने पहले उसमें बनाया था, सेम डिज़ाइन हम अब रिपीट करेंगे। ये हमारा दूसरी तरफ का पैटर्न भी अब पूरा हो गया है। अब हम ये पॉट को लटकाने के लिए हुक बनाएंगे। स्क्वायर नॉट बना रहे हैं हम 2 पैटर्न मैक्रामे को जोड़ते हुए, ताकि हमारे पॉट के रखने की जगह बन सके। जैसे ये स्क्वायर नॉट 2 पैटर्न को जोड़ते हुए बनाया है, 2 और पैटर्न को जोड़ते हुए स्क्वायर नॉट बनाएंगे और इसी प्रकार हम सारे पैटर्न्स को जोड़ देंगे और गमले के रखने की जगह को बना लेंगे। यही चीज़ हम अब इन 2 के साथ रिपीट कर रहे हैं। पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हमारा स्क्वायर नॉट बने वो एक दूसरे के बराबर हो दूरी पे, ताकि ऊपर नीचे ना हो पॉट। ये आखिरी जो 2 हमारे हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों को भी अब हम इस प्रकार जोड़ लेंगे। ये भी हमारा फिर से एक स्क्वायर नॉट
बन रहा है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ पैटर्न। ये अब आप देखिए कि स्क्वायर नॉट कैसे है, शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कैसे गोलाई का आकार बन गया है पॉट को रखने की जगह बनाने के लिए। अब मैं ये सारे धागों को जोड़ते हुए एक रैप नॉट बनाऊंगी ताकि जो गमले का जो बेस है वो वहाँ पे टिक सके। ये रैप नॉट मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि धागे को से हम एक नॉट बनाएंगे। ये एक लूप बनाया है, इस लूप को हम अब चारों तरफ इन धागों पे लपेट देंगे और लपेटना हमें सख्त हाथों से है ताकि वो खुल ना सके। ये नॉट को बहुत ध्यान से बनाना होता है ताकि आगे चलकर कभी गमला वहाँ से गिरे ना और बेस को सपोर्ट कर सके। ये अब मैं ऊपर से ये धागा खींच लूँगी। ये अब हमारा फाइनल तैयार हुआ बेस बन गया है। इसको फिनिश करने के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा थ्रेड था वो काट दिया है। इसको सजाने के लिए मैंने जो ये आर्टवर्क रखा है, ये आप यहाँ इसके बीचों बीच टांग सकते हैं। इनमें से देखिए ये कितने सुंदर आदमी और औरत के चेहरे हैं जो मैंने कुल्हड़ को पेंट करके बनाए थे। अब इसी प्रकार ये आदमी, इनको हम यहाँ लटका देंगे। अब ये दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। लाइए अब इसमें एक खूबसूरत सा प्लांट लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारा बनकर तैयार खूबसूरत आर्टिफैक्ट मैक्रामे के माध्यम से।